बाद बंद हो जाएंगे सारे बाजार। बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कदम उठाया है कि कल शाम से पाबंदियां और ज्यादा बढ़ा दी जाएंगी और शाम 6 बजे से ही बाजार सारे बंद हो जाएंगे। वक्त और पीछे कर दिया गया, अब 6 बजे से ही सारे बाजार बंद होंगे। सारे गैर जरूरी समारोह जो हैं उन पर भी पाबंदी लग गई है। गैर जरूरी समारोह बैन होंगे। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली आने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर को हरियाणा से आने नहीं दिया जा रहा, जिस पर खट्टर ने कहा है कि हमारे सूबे के लिए जो ऑक्सीजन लेकर आ रहे टैंकर हैं उनकी ऑक्सीजन निकाल दी जा रही है रास्ते में। क्रॉस करते हुए तो दिल्ली में उस ट्रक को रोक लिया गया और वहां से उसकी गैस निकाल दी गई। तो ये टेंशन के दो मुद्दे बने। उसके बाद फिर एक स्टैंड ये लिया गया कि नहीं, हम पहले पानीपत से हरियाणा की पूरी करेंगे और जहाँ जहाँ जिस प्रांत में जो है वो करें। इससे घबरा थोड़ी मच गई क्योंकि आवश्यकता और प्रोडक्शन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कहीं आवश्यकता ज़्यादा है। फिर कल दिन भर में मीटिंग्स हुई कई लेवल के ऊपर, मंत्री लेवल के ऊपर भी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऊपर भी, होम सेक्रेटरी सेंट्रल उनके लेवल पर भी, और शाम तक एक फार्मूला बना दिया गया है। उस फार्मूला में देश भर में जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो किस किस प्रांत को कितनी कितनी ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ अमनदीप और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमनदीप, गंभीर आरोप लगा रहे हैं खुद ऑक्सीजन को लेकर जो दो राज्यों के बीच में वार पलटवार का दौर जारी है। खट्टर ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली से जो ऑक्सीजन चलती है वो केजरीवाल के सूबे में निकाल ली जाती है। जी देखिए, बिल्कुल आरोप पे आरोप लग रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो शॉर्टेज चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल से उनकी बात हो चुकी है टेलीफोनिकली, और जो कि रोस्टर बनाया गया है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, उस हिसाब से हरियाणा में जितने भी ऑक्सीजन के प्लांट हैं उनमें से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो दिल्ली तक जरूर पहुंचेगी। हालांकि केजरीवाल ने ये उनको कंप्लेंट की थी कि दिल्ली तक ऑक्सीजन हरियाणा के प्लांटों से नहीं पहुंच रही है, तो उसके जवाब में जो मनोहर लाल खट्टर है उन्होंने ये कहा है। लेकिन बात ये है कि आखिरकार ये आरोप क्यों? यहां पे एक तरफ केजरीवाल बात करते हैं कि सभी राज्य की सरकारों को एक साथ हाथ मिलाकर के इस सारी महामारी से लड़ाई लड़नी चाहिए, और दूसरी तरफ आरोप लग रहे हैं। हालांकि मनोहर लाल खट्टर ने भी ये बात कही है कि वो भी सारे जो स्टेट्स हैं उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है। अमनदीप, ये वक्त है जब सबको साथ, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, जब सबको साथ आकर लड़ने की जरूरत है इस कोरोना से, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की और सियासत करने की। फिलहाल शुक्रिया अमनदीप। लेकिन क्योंकि बताएं दर्शकों को कि ऑक्सीजन की किल्लत न सिर्फ एक राज्य एक सूबे में है बल्कि अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, हर शहर का आलम यही है, हर शहर की तस्वीर यही है। 5 मौत हो गई अलीगढ़ में। इसके अलावा लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आ रही वो आपको हम दिखा रहे हैं। परिजनों की लंबी कतार लगी हुई है। नासिक में 24 मौत ऑक्सीजन की वजह से हुई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत दिल्ली को है। इसके अलावा 5वीं तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां लोगों को ऑक्सीजन का इंतजार है। लोग सोच रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर अगर वो ले जा सकें अपने परिजनों के लिए जो घर पर मौजूद हैं और जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है, इसकी जद्दोजहद भी हो रही है। जिंदगी को कैसे मिलेगी ऑक्सीजन, जब अस्पतालों में ही लगा सांसों पर ग्रहण। लखनऊ हो या दिल्ली, हर जगह हाहाकार। अस्पतालों को प्राण वायु देने की जंग जारी। दिल्ली हो या लखनऊ, अलीगढ़ हो या नासिक, शहर के नाम बदल जाते हैं लेकिन हालात एक जैसे हैं। दर्द भी एक जैसा है और सिहरन भी एक जैसी है। एक तरफ मरीज चंद सांसों के लिए सिलेंडर के लिए मोहताज हैं, तो दूसरी ओर तीमारदार उस सिलेंडर के इंतजाम के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसा लगता है कि चंद किलो का ऑक्सीजन का ये सिलेंडर आज देश में सबसे दुर्लभ चीज बन गई है। सरकारें अपनी ओर से जिंदगी को बचाने वाले ऑक्सीजन के इंतजाम में जुटी है, लेकिन वो इंतजाम उन लोगों के लिए किस काम के हैं जिनके अपने इंतजार करते करते दम तोड़ चुके हैं। ये तस्वीरें हैं यूपी की राजधानी लखनऊ की। ये कतारें अपने आप में कई कहानियां बयां कर रही है। लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए 2-2 दिनों से कतार में लगे हैं।
बताइए आप क्या दिखा रहे हैं, क्या कर ये मेडिकल कॉलेज का पर्चा है। 3 दिन से हम लोग खड़े हैं, कोई गैस नहीं। कहाँ गए आप? अपने देश में गैस नहीं मिलेगी तो भी कहाँ जाएंगे भाई हम लोग। बराबर ले रहे हैं, बराबर ही हम लेते हैं। हमारी 3 दिन से यहाँ पे नहीं गैस नहीं मिल रही है और 95 की उम्र है उनकी, और हमेशा मिलती थी। अब 2 दिन से दौड़ रहे, दे नहीं रहे हैं। बता रहे सब मेडिकल कॉलेज जाएगा, प्राइवेट वाले रिफर करके वहाँ से लिखा, डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है। कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली के भी हैं, जहां साकेत के मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। यूपी के अलीगढ़ में तो ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की जान चली गई। तो महाराष्ट्र के नासिक में अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को कहीं और ले जाने को कह दिया है। ऐसे में उन परिजनों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिन्होंने बड़ी दिक्कतों के बाद एक अस्पताल में अपने मरीजों को भर्ती करवाया था, और अब उन्हें फिर से नए अस्पताल की खोज में चक्कर काटने पड़ेंगे। नासिक में कल ही ऑक्सीजन लीक होने के बाद 24 मरीजों की जान चली गई थी, वो भी किसी की लापरवाही के कारण। कोरोना काल में एक तो बीमारी ने लोगों की जिंदगी पर पहरा लगा दिया है, तो रही सही कसर कुव्यवस्था ने पूरी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस ऑक्सीजन संकट के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार केंद्र सरकार दिल्ली की मदद कर रहा है। देखिए जरा रिपोर्ट। दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। दिल्ली में एक तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरों ने हाहाकार मचा रखा था, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार से ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। दिल्ली का कोटा 378 टन था, जिसे केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 470 टन कर दिया है। हालांकि सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में हर रोज 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार को दिल्ली का कोटा बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचने लगा है और कुछ दिनों में हालात ठीक हो जाएंगे। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने देश की अन्य राज्य सरकारों को भी नसीहत देते हुए कहा है कि अभी वक्त टीम भावना के साथ काम करने का है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर ही मुसीबत से मुकाबला कर सकती है। हालांकि इन सब के बीच दिल्ली पहुंच रहे ऑक्सीजन के ट्रकों से दिल्ली को उम्मीद का ऑक्सीजन मिलने लगा है, और उम्मीद की जा रही है कि राजधानी दिल्ली में लोगों को सही समय पर इलाज मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। केजरीवाल पर पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद है मीनाक्षी लेखी, सुनिए जरा। 15 तारीख के आसपास तक दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दिल्ली में ऑक्सीजन काफ़ी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 18-19 में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो इसको मैं यही कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं प्लानिंग का अभाव भी दिल्ली सरकार के चेहरे पर दिखाई देता है कि जिन्होंने एंटिसिपेट सही आंकड़ा, सही लोग, सही नंबर, सही प्लानिंग कुछ भी नहीं किया, और अब ले देकर कभी उत्तर प्रदेश जिम्मेवार है उनकी हरकतों के लिए, हरियाणा जिम्मेवार है, कोई और जगह जिम्मेवार है, और सिर्फ एक शहर नहीं संभल रहा दिल्ली सरकार से। इसके लिए मुझे बहुत दुख है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग जल्द टीकाकरण के लिए अब अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी है। देखिए जरा रिपोर्ट। देश में